17 सितंबर 2024 से पितृपक्ष प्रारंभ हो चुका है और इन पितृपक्ष के दिनों में लोग तरह तरह के कर्म से अपने पितरों की पूजा करके उनको तृप्त करते हैं, उनको प्रसन्न करते हैं। क्योंकि जब पितर प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, तो हमारा घर धन दौलत सुख समृद्धि से भर जाता है। पितृपक्ष में पितृ धरती पर आकर अपनी संतानों पर, अपने वंश पर ध्यान देते हैं और उन्हें आशीर्वाद देकर उनकी समस्याएं दूर करते हैं। और इसके विपरीत अगर पितृ नाराज हो जाएं तो घर की तरक्की में बाधाएं उत्पन्न होने लगती है। अचानक से पैसे कहाँ खर्च होने लग जाएंगे पता नहीं होगा। उस घर में वंश वृद्धि नहीं होगी, शादी ब्याह नहीं होगा, बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ जाता है। तो जब पितृलोक से धरती पर आते हैं और अपनी संतानों को देखते हैं कि वो कैसे रहते हैं, कैसा जीवन यापन करते हैं, उस समय में उनकी संतानों ने अपने पितरों के निमित्त क्या कर्म किया है। और जब हम लोग बहुत अच्छे से रहते हैं, हमारा घर साफ सुथरा व्यवस्थित रहता है, हमारे घरों में शुद्ध सात्विक भोजन बनता है और पितृ के निमित्त दीपदान करते हैं, दान करते हैं, तो इससे आपके पितरों की आत्मा तृप्त होती है, उन्हें संतोष मिलता है। वे संतुष्ट होकर 2 अक्टूबर को आने वाली सर्वपितृ अमावस्या में वापस पितृलोक चले जाते हैं और आपको आपके पितरों का आशीर्वाद मिलता है और आप पितृदोष से मुक्त हो जाते हैं और आपके घर में धन समृद्धि खुशहाली भर जाती है। अच्छा, एक और बात, यह तो हम सभी जानते हैं कि पितृपक्ष में अपने पितरों के निमित्त, हमारे पूर्वजों के निमित्त श्राद्ध कर्म किए जाते हैं, तर्पण किए जाते हैं। लेकिन किनको तर्पण करना चाहिए और क्या सभी श्राद्ध कर्म कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो बता दें कि जिसके माता पिता जिंदा होते हैं या सास ससुर जिंदा होते हैं, वे ना तो तर्पण करते हैं, ना तो श्राद्ध कर्म का कोई काम करते हैं। और महिलाएं तो कभी भी तर्पण नहीं करती, यह काम पुरुषों का ही होता है। अगर किसी कारणवश किसी के घर में पुरुष ना हो तो बाहर से ब्राह्मण या पंडित को बुलाकर श्राद्ध कर्म या तर्पण किए जाते हैं। पर फिर भी पितृपक्ष में कुछ ऐसे नियम होते हैं जो सबके लिए होते हैं, जो श्राद्ध कर्म करते हैं या जो श्राद्ध कर्म नहीं कर रहे होते हैं, ये नियम सबको ही मानने चाहिए। नमस्कार दोस्तों, बी ब्लेस्ड एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है, जहां आज हम लोग बात करेंगे पितृपक्ष के उन 15 दिनों में हमारी दैनिक दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, विशेषकर महिलाओं को इन दिनों में क्या करना चाहिए। और आज पीपल के पेड़ का एक विशेष उपाय भी जानेंगे जो पितृपक्ष में सबको ही करना चाहिए, और दैनिक पूजा और तुलसी पूजा से जुड़ी बहुत सारी जानकारी। तो बने रहेंगे वीडियो के अंत तक और हिंदू धर्म के सभी व्रत त्योहार की सही और सटीक जानकारी समय से पहले पाने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं महिलाओं को अपने घरों में सुबह से शाम तक क्या करना चाहिए। पितृपक्ष के इन 15 दिनों में सुबह जल्दी उठना चाहिए और इसके बाद अपने घर को अच्छे से झाड़ू लगाकर साफ करें और अपने घर के मुख्य दरवाजे को पानी डालकर धोएं। उसके बाद जैसे अपने घरों में रोज पूजा करते थे, प्रतिदिन की पूजा वैसे ही करें। तुलसी माँ की अच्छे से पूजा करें, सुबह शाम दिया जलाएं। लेकिन इन 15 दिनों में सूर्य भगवान को जल नहीं देते हैं, क्योंकि वे जल पितर ले लेते हैं। पूजा रूम में 1 लोटा जल भर के रख दें और इसके बाद अगर आपके घर के आसपास कोई शिव मंदिर है तो मंदिर में जाएं और मंदिर जाकर भगवान की अच्छे से पूजा करके भगवान के सामने तिल के तेल का एक दिया जलाना है, जो कि आप अपने पितरों के निमित्त जलाएंगे। आपको अपनी कोई मनोकामना नहीं बोलनी है, बस आपको अपने पितरों के निमित्त एक दिया जलाना है और भगवान से उनकी सद्गति की, उनकी शांति की प्रार्थना करनी है। पितृपक्ष के इन 15 दिनों में पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाना बेहद ही शुभ मानते हैं, क्योंकि जब पितृलोक से धरती पर आते हैं तो वे घूमते तो इधर उधर हैं, लेकिन उनका निवास स्थान पीपल का पेड़ ही होता है। तो इन 15 दिनों में अगर पीपल के पेड़ के नीचे तिल के तेल का दिया जलाएंगे तो इससे पितर तो संतुष्ट होंगे ही, आप पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की असीम कृपा दृष्टि भी बनेगी, क्योंकि वो कहते हैं ना, तिल तेलम श्रियम प्राप्तये, तिल के तेल से माँ लक्ष्मी को, श्री को प्राप्त किया जाता है।
तो कोशिश करें इन 15 दिन पीपल के पेड़ के नीचे आप सुबह शाम भी दिया जला सकते हैं, सिर्फ शाम में या सिर्फ सुबह भी जला सकते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार है। अपने मुख्य दरवाजे पर भी शाम के समय तिल का तेल का दिया जलाइए और आप अगर दक्षिण मुखी दिया जला सकते हैं तो और भी अच्छी बात है। इससे भी आपके पितर प्रसन्न होंगे और माँ लक्ष्मी का आगमन भी आपके घर में होगा। पितृपक्ष के इन दिनों में बाल नहीं काटने होते हैं, नाखून नहीं काटना होता है, थ्रेडिंग नहीं करवानी होती है। पीला या नारंगी कलर का जो सिंदूर जिसको हम छठ, दुर्गा पूजा, जितिया, तीज ये सब के समय पहनते हैं उसको भी नहीं पहनना है। श्रृंगार का कोई नया सामान इस्तेमाल नहीं करना है, नई चीज ना ही खरीदनी है ना इस्तेमाल करनी है। लेकिन इस 15 दिनों में जितिया का व्रत भी आएगा जिसको जीवित पुत्रिका का व्रत भी कहते हैं। तो इसके पहले हम पितृपक्ष के निमित्त नियम कर रहे थे। जैसे ही हमारा यह व्रत आएगा हम इस व्रत के निमित्त नियम करेंगे और जिसमें हम नए कपड़े पहनेंगे, बाल धुलेंगे, नाखून कटा के पूरी तरह से शुद्ध होंगे, पूरा श्रृंगार करेंगे, नाक से सिंदूर पहनेंगे, पीला सिंदूर भी पहनेंगे, नई चीजें खरीदेंगे, जितिया खरीद के लाएंगे। लेकिन उस व्रत के पहले और उस व्रत के बाद में कुछ भी चीज खरीद के लाने से पितृदोष लगता है, इसका जरूर ध्यान रखिए। अब जानते हैं कि किचन में क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले किचन बिल्कुल साफ सुथरा, शुद्ध, सात्विक होना चाहिए। आपको जितने खाना बनाने की ज़रूरत है उतना ही खाना बनाइए। विशेषकर आटा गूँथ कर लंबे समय के लिए कहीं नहीं रखना है, ना बाहर में ना फ्रिज में, कहीं पर भी नहीं रखना है। किचन में 1 बाल्टी पानी हमेशा भरा हुआ होना ही चाहिए या फिर किसी बर्तन में आप पानी भर के रख दीजिए। इन दिनों लहसुन, प्याज, मांस, मंदिरा इनका भी सेवन नहीं हो सकता है। आप जितना नियम मान सकते हैं उतना मानिए, क्योंकि जब हम मन से किसी काम को करते हैं तो हर चीज़ शुद्ध होता है। सुबह शाम अपने घर में तरह तरह के भक्ति गाने चला दीजिए। देखिए, प्याज लहसुन का भी ना अपना अपना है, क्योंकि इसके बाद 3 तारीख से दुर्गा पूजा शुरू हो रही है और दुर्गा पूजा में भी हमारे घर में बहुत सारे नियम होते हैं। दुर्गा पूजा के हर दिनों में अलग अलग तरीके से पूजा होती है, बहुत सारे नियम हम लोग मानते हैं। तो उस समय भी बिल्कुल प्याज व्याज नहीं बनता है। तो अगर आपके घर में श्राद्ध कर्म तर्पण कुछ नहीं हो रहा है तो आप मांस मंदिरा नहीं खाइए और प्याज लहसुन का अपना देख लीजिए। और एक विशेष बात का ध्यान रखेंगे कि पितृपक्ष के इन दिनों में पितृ हमें देखने आते हैं। हम चाहे जहाँ रहे वे चारों ओर घूमते हैं, अपने बच्चों को, अपने वंशावली को देखते हैं। तो अगर आपके द्वार पर या आपके सामने कोई भी इंसान, पशु पक्षी, जानवर या कोई भी आ जाए और आपसे खाना मांगे तो उनको दुत्कारना नहीं है। आप उनको ज़रूर से ज़रूर खाने को, भोजन और पीने को जल दीजिए। और इसके साथ अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि यह जानवर या पक्षी बार बार मेरे ही पीछे घूम रहा है, मेरे ही आसपास आ रहा है, तो भी आप उसे खाने को, भोजन और पीने को जल दे दें। पितृ किसी भी रूप में हमारे आसपास आते हैं, तो हमें इन 15 दिनों में सतर्क भी रहना है और उनके निमित्त कर्म भी करने हैं, जिससे हमारा भी भला हो। और पितृपक्ष में एक दिन किसी ब्राह्मण को बुलाकर ब्राह्मण भोजन कराइए। धोती, गमछा, जनेऊ, दक्षिणा और सीधा दान कीजिए, जिसमें चावल, दाल, आलू, नमक के साथ काला तिल, गुड़ जरूर रखिए। पितृपक्ष में गाय को, कौवे को, कुत्ते को, बिल्ली को भोजन और जल देने का विशेष महत्व होता है। चींटियों को भी नियमित आटा डालिए। तो ये थी बी ब्लेस्ड एस्ट्रो की ओर से पितृपक्ष से जुड़ी बहुत सारी जरूरी जानकारी। अगर आपको इससे संबंधित कोई समस्या आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।